से नीट की घटना घटी, नीट छात्राओं के साथ घटना घटी, उसको लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। अननेसेसरी का इसको तुल देने का काम नहीं है। एनडीए की सरकार बनी है बिहार के अंदर, तो कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में हुए नीट छात्रा के मौत मामले को लेकर आए दिन नए खुलासे होते रहते हैं। इस वक्त आपको बता दें कि जहानाबाद में नीट छात्रा के जो परिजन हैं वो पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि एक तो मेरी बेटी चली गई, लेकिन एसआईटी की टीम लगातार हमारे घर आकर ही इस तरीके से पूछताछ कर रही है, हम पर ही शक कर रही है। तो दूसरी ओर आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ चुके हैं। एक तरफ जहां तारिक अनवर ये साफ कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाया हुआ है, तो दूसरी ओर मंत्री अशोक चौधरी ये कह रहे हैं कि आप लोग बिना मतलब का इस मुद्दे को उठाकर तूल पकड़ा रहे। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से और इन दोनों नेता का बयान भी सुनाएंगे कि किस तरीके से एक तरफ जहां बिहार की बेटी को इंसाफ दिलाने को लेकर पूरा बिहार सड़कों पर उतर रहा है, तो दूसरी ओर मंत्री अशोक चौधरी ये कह रहे हैं कि आप लोग बिना मतलब का इस मुद्दे को हवा दे रहे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में आए दिन एक न एक बेटी के साथ गलत काम और अत्याचार का मामला सामने आ रहा है। वजह इसके कि सत्ता पक्ष के नेता यह आश्वासन दे कि बिहार की बेटी अब सुरक्षित है, जो भी बिहार की बेटी के साथ हुआ है अपराधियों को नहीं बख्शा जाएगा, वो उल्टा ये कह रहे हैं कि मीडिया इन मुद्दों को बिना वजह उछाल रही है, बिना वजह तूल पकड़ा रही है। आपको सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि इस वक्त जहानाबाद में जो मृतिका के परिजन है बेहद दुखी है। वो साफ कह रहे हैं कि एक तो मेरी बेटी चली गई और एसआईटी की टीम लगातार हमारे घर पर आकर हमारे ही अपनों पर शक कर रही है। तो इससे ये साफ गहराता है कि परिजन कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन बच्ची के अपने लोगों पर ही इल्जाम डालकर किसी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही। दरअसल आपको बता दें कि मृतिका के परिजनों का कहना है कि मेरी बेटी के हथियारों को ढूंढने की जगह पुलिस हमारे परिवार वालों पर शक कर रही है। 3 बार, जी हाँ 3 बार एसआईटी हमारे घर आ चुकी है, हर बार वही सवाल वही शक। इससे सब मानसिक रूप से टूट चुके हैं। एसआईटी के आरोप सरासर गलत है। मेरे साले भांजे का इस घटना से कोई मतलब नहीं है। घटना को घटे 9 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और पुलिस अभी तक मेरी बेटी के हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई है। जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मैं संतुष्ट नहीं रहूंगी। और आपको बता दें कि ये कहना है साफ साफ मृतिका के पिता का। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि जहां कांग्रेस नेता तारिक अनवर साफ साफ सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, तो मंत्री अशोक चौधरी ये कह रहे हैं कि मीडिया बेवजह इस मामले को तूल पकड़ा रही। आइए सबसे पहले हम आपको मंत्री अशोक चौधरी का बयान सुनाते हैं, उसके बाद हम आपको तारिक अनवर का भी बयान सुनाएंगे। सुनिए। तरीके से नीट की घटना घटी, नीट छात्राओं के साथ घटना घटी, उसको लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं लोग। हम कहा ना, समय दीजिए ना। अननेसेसरी का इसको तुल देने का काम नहीं है। हम और आप पर इस पर जांच में है नहीं। हमने कहा है कि सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, इस पर एसआईटी गठित है, कुछ समय दीजिए। डोंट पुश मत करिए, वेट करिए। उस पर जांच चल रही है, उस पर सिस्टम वर्कआउट कर रहा है। बहुत जल्द दूध का दूध पानी का। सवाल लगातार उठ रहा है। पहले एक नीट छात्रा और अब खबर मिल रही है कि एक और नीट छात्रा की मौत हो गई है और कुछ कारण सामने नहीं आ रहा है। देखिए, कानून व्यवस्था तो कभी अच्छी नहीं थी बिहार की। भले ही भारतीय जनता पार्टी या एनडीए क्लेम करता हो, लेकिन लगातार हम लोगों ने देखा है पिछले 20 सालों में जब से एनडीए की सरकार बनी है बिहार के अंदर, तो कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। और इधर महिलाओं के प्रति या महिलाओं पर जिस प्रकार का कानून का तरह से उल्लंघन हो रहा है या उनके ऊपर उनके साथ उनको पीड़ित किया जा रहा है, वो चिंता का विषय है। ये हम लोग तो पहले भी कहते रहे। सर, केरला को लेकर सर बीजेपी ने समझ है, हाल में अपडेट है कि तीनों साहब को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है केरला के खिलाफ। मेरा ख्याल है केरला में दाल नहीं गलने वाली है इनकी। वहाँ के लोग राजनीतिक तौर पर काफ़ी सतर्क हैं, समझदार हैं, और वहाँ चाहे लेफ्ट चाहे कांग्रेस, यही 2 गठबंधन है जो हमेशा सत्ता में आता रहा है, आगे भी यही होगा। सर, वेस्ट बंगाल में सर क्या कांग्रेस और टीएमसी फिर से गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी या? अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, जहाँ तक मुझे जानकारी है।
तो सुना आपने, बिहार में जो लगातार बेटियों को लेकर हादसे हो रहे हैं, गलत काम के मामले सामने आ रहे हैं, पूरा बिहार इस वक्त गुस्से में है, सड़कों पर उतर रहा है, आए दिन कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष में बैठे नेता कह रहे हैं कि इन मुद्दे को बिना वजह बड़ा बनाया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि जिस तरीके से मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि बेवजह इस मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए दर्श न्यूज।